एवरीवन, टुडे इज 12th ऑफ सितंबर एंड जैसा कि हम सबको पता ही है कि आज IBPS ने RRB का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया है। सो ये एग्ज़ाम बहुत शॉर्ट नोटिस पे कंडक्ट हुआ था, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। बट स्टिल टुडे वी आर एट TCS एंड वी आर हियर टू रिव्यू द स्टूडेंट्स अबाउट देयर एग्ज़ाम्स। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम इनको ईजी लगा, मॉडरेट लगा कि बहुत ही ज़्यादा टफ लगा। पेपर काफ़ी हद तक ठीक सीगा, मतलब भी मेरे ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ पेपर मॉडरेट ही सीगा। कुछ के क्वेश्चन विच सीगे डिफिकल्ट, बाकी पेपर सौखा ही सीगा। तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनका नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज है। मेरा ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾਗਾ ਵੀ ਰੋਂਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और ये आप सबको सजेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो रॉन्ग सीरीज़ और बोर्ड मास की ज़रूर तैयारी करके जाएं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बोर्ड मास और रॉन्ग सीरीज़ के कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चंस नहीं आए। तो पूरा एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में, नेक्स्ट शिफ्ट वाले एग्ज़ाम में बोर्ड मास और रॉन्ग सीरीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर रॉन्ग सीरीज़ एंड बोर्ड मास। तो आइए अब इनसे पूछते हैं कि इनको क्या क्या पेपर में चीज़ें अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें इनको बुरी लगी जो बोर्ड वालों को सुधारनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो आइए अब इनसे पूछते हैं कि इनकी एग्ज़ाम में क्या अटेम्प्ट रही। मैं 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया हूँ। तो चलिए अब इनको मेंस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। हेलो अगेन। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनको एग्ज़ाम इजी लगा, टफ लगा कि मॉडरेट सा लगा। एग्ज़ाम का लेवल इजी था क्योंकि मैंने अच्छे से तैयारी की हुई थी, बाकी अलग अलग के हिसाब से मैं बहुत ही अच्छा आंसर दिया इन्होंने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है कि इनको नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट वालों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि पेपर का लेवल इजी था तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अच्छे से तैयारी करके रखें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ईजी पेपर आया है। पेपर का लेवल मॉडरेट था और इसलिए अच्छे से तैयारी करें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है कि इन्होंने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। मैंने एग्ज़ाम में 70 क्वेश्चन के अराउंड अटेम्प्ट करे। वेल डन। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनका नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज है। मैं ये बताना चाहता हूँ नेक्स्ट शिफ्ट वालों को कि पेपर इजी था, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पर ऐसा भी नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से कोई ज़्यादा ही इजी पेपर आया है, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ये इनसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम एकदम से कंडक्ट होने की वजह से इनकी प्रिपरेशन पे कोई दिक्कत तो नहीं आई, या इनकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथली चलती रही। जैसे कि पेपर बहुत बार पोस्टपोन हो चुका था, इसलिए थोड़ा सा ऐसे था कि इस बार भी पोस्टपोन हो जाएगा, तो उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, पर फिर भी प्रिपरेशन मैंने ठीक से कर ली थी। हो सकता है बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो आइए अब इनसे जानते हैं कि इन्होंने प्रिपरेशन एक्चुअली करी कहाँ से थी। क्या इन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन की हेल्प से अपनी आप खुद प्रिपेयर करा एग्ज़ाम के लिए, या इन्होंने कहीं से कोचिंग ली थी। वैसे तो मैंने गंगानगर से ट्रेनिंग ली है, पर अभी लॉकडाउन के चलते मैंने फिर सेल्फ प्रिपरेशन ही की है, और फिर मैंने प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का ध्यान दिया और प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लगाए, मतलब इन ऑल सब कुछ अच्छे से हो गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन उस पर मूव करते हैं। क्या इनको एग्ज़ाम में पजल ने पजल करा कि इनके पजल्स बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गए। पजल्स कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजी ही लेवल के थे, पर फिर भी हो सकता है बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो, पर इजी ही थे, पजल कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पजल। Thank you Harsh for this interview, and we all wish you a very best of luck for your mains exam. Thanks for giving this interview. तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनको एग्ज़ाम इजी लगा, मॉडरेट लगा कि बहुत ही ज़्यादा टफ था। इजी था मेरे लिए, बहुत इजी था, मॉडरेट भी नहीं बोल सकता मैं। एक दो क्वेश्चन थे थोड़े टिपिकली, लेकिन पजल वगैरह सब इजी थी। एक कंडीशन और 4 पजल आई थी, बेटी आई थी, लोग आई थी, लोग नहीं आए थे, बाकी छोटे मोटे 2 आई थी।
क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के सीरीज आई थी, सिंपल वाली आई थी, रोल बोर्ड मार्क्स बोर्ड मार्क्स नहीं है, इस हिसाब से जो बच्चे सोचेंगे बहुत लेवल होगा, बोर्ड मार्क्स पक्के साथ। तो जैसा हम सबको पता ही है कि इनका फर्स्ट शिफ्ट था, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मैसेज रहेगा अगली शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। अगली शिफ्ट में मेरे ख्याल से रोंग सीरीज आएगी 5 और बोर्ड मार्क्स के 5 ट्यूशन देखने को मिलेंगे। रोंग सीरीज मेरे ख्याल से पक्का रोंग सीरीज आएगी, क्योंकि एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट में रोंग सीरीज आती है। अभी मेरे बोर्ड मार्क्स नहीं है, तो अगली शिफ्ट में 5 ट्यूशन बोर्ड मार्क्स देखने को मिलेंगे पक्का। और बाकी पजल वगैरह वो सेम ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें क्या है, इस बार थोड़ा अलग है, क्योंकि पिछली बार क्या था, ये इंग्लिश या हिंदी में 2 में भाषा में, इस बार पंजाबी हिंदी इंग्लिश तीनों में। तो उसमें क्या है, जैसे पिछली बार मेंस एग्जाम दिया था, उसमें क्या है स्क्रॉल करना पड़ता है बच्चों को, उसमें भी टाइम बहुत खराब होता है। शायद मेरे सारे भी हो सकते थे क्वेश्चन, लेकिन उसके कारण स्क्रॉल करने के कारण क्वेश्चन नहीं हुए। और जो बच्चों को क्वेश्चन नहीं है इसी कारण, क्योंकि वहाँ पे क्या दिमाग खराब हो जाता है। एक तो पहले शिफ्ट थी और उसके बाद में वो वैसा स्क्रॉल करना वगैरह बहुत लग रहा था। तो पहली बार एग्जाम दे रहे उसके लिए मेरे को लगता है बहुत बुरा होगा बेचारों। लेकिन ऑल द बेस्ट, आगे जो भी शिफ्ट है उनके लिए अच्छे से एग्जाम करें। थैंक यू सर हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। सो आज हम इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, इनसे रिव्यू लेते हैं कि अब इनका एग्ज़ाम, इनको क्या आइडिया है कि इनका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। एग्जाम अच्छा जाएगा, तैयारी का 3 महीने हो गए तैयारी करके, तो अलग टाइम वाले पूरे करना है। टेस्ट दिए मैंने, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो लगता है। बाकी देखते हैं रेगुलेशन क्या अच्छा, सो आइए इनसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम इतना शॉर्ट नोटिस पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उनके बारे में इनका क्या विचार है। हाँ जी सर, वो तो प्रॉब्लम है, पहले ऐसे करते हैं एग्जाम स्टैंडअप होएगा, अभी एकदम से निकाल दिया। बस प्रॉब्लम तो पहले ही हुई है, अभी मतलब पहले क्या किया मतलब खास के में ले ली थी हमने कि अभी अगले महीने होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, तो एकदम तो प्रैक्टिस तो बढ़ती ही है। चलो अब इनको विश करते हैं फॉर हिज एग्ज़ाम और चलते हैं किसी नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। ऑल द बेस्ट ब्रदर। ओके। इनका एग्ज़ाम इजी था, मॉडरेट था कि बहुत ज़्यादा इनको टफ लगा। और इनका एग्ज़ाम बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे कंडक्ट करवाया गया था, जैसे मैंने आप सबको पहले ही बताया। तो आइए इनसे पूछते हैं शॉर्ट नोटिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए इनको प्रिपरेशन पे क्या फ़ायदा हुआ कि इनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाई। आइए इनसे पूछते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका अगली वाले के लिए क्या मैसेज है। एक्चुअली हमें जो प्रीवियस पेपर्स हैं उन पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। लास्ट ईयर में जब एग्जाम होता है तो हमारी बहुत सारे मतलब हम पूरा कॉन्फिडेंटली पेपर दे सकते हैं। तो प्लीज़ इनसे हम आइए आगे पूछते हैं कि इनको DI में कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आए और इनको पजल में कितना ज़्यादा पजल करा। एक्चुअली पजल तो पता है, तो समझ में आ गई, हाँ चलो ठीक है हो जाएगी, लेकिन 2 थोड़ी सी टफ थी, तो इसमें मतलब थोड़ी सी मतलब हाथ में आप DI भी बहुत मतलब ईजी थी। DI तो मतलब सिंप्लीफिकेशन भी सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, और तो बिल्कुल थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। इनसे पूछते हैं कि इनकी कौन सी शिफ्ट है और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। लेकिन जैसे कि लॉकडाउन की वजह से चाहिए। अच्छा, तो आइए अब इनसे पूछते हैं कि ये कितना नर्वस है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए।
एक और करके विश यू ऑल द और मिलते हैं फिर एग्जाम मेंस में। सो विश यू ऑल द बेस्ट और मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद।